बराबर आ जाए। क्लियर? ठीक है। हम पॉइंट P को फंक्शन g का फिक्स पॉइंट कहेंगे अगर g ऑफ p के बराबर आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आपके पास एक फंक्शन है से एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट आप बता सकते हैं मुझे? जी शाबाश। इसका कोई फिक्स 2, क्योंकि अगर हम इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करें तो आपको पता है कि आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ऐसे ही है। और कोई है फिक्स पॉइंट इसका हो सकता है? -1। अगर हम इसमें -1 पुट करें तो भी आंसर -1 होता है। क्लियर? इसका मतलब है कि किसी फंक्शन का ज़रूरी नहीं है कि यूनिक फिक्स पॉइंट ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना बात? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही फिक्स पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर तो बाय चांस फंक्शन सिंपल था, कैलकुलेशंस आसान थी, आपने फाइंड कर लिया। ठीक है ना? हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप फंक्शन का फिक्स पॉइंट बाय ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लें। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो भी मैंने आपको बताई है कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये वही डेफिनेशन है जो भी आपके सामने मैंने आपको बताई थी। द नंबर p इज अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर द गिवन फंक्शन g इफ g ऑफ p इक्वल p। हम p को फंक्शन g का फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे अगर g ऑफ p के बराबर आ जाए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? शाबाश। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल 0। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट। ठीक, या जीरो ऑफ द प्रॉब्लम, क्या कहते हैं? रूट या जीरो ऑफ द रूट प्रॉब्लम। कहते हैं या जीरो ऑफ द प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन आपके सामने है f ऑफ x इक्वल 0, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि ये रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम है। क्लियर? किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को हम x इक्वल g ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखा है
x इक्वल जी ऑफ एक्स, अगर ये फार्मूलेशन सूटेबल है तो इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम है। सूटेबल फार्मूलेशन का क्या मतलब है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसी से गुजारा करें, ठीक है। ये जो पहले मैंने आपके सामने लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम सर जी। ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इक्वल जी ऑफ एक्स की फॉर्म में। अगर ये फार्मूलेशन सूटेबल है तो इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम है। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम। फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम है। फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्लियर? जी सर। जबकि रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम रूट कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। क्लियर? मैंने देखें यहां पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 इज इक्विवेलेंट टू एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब इनके इक्विवेलेंट होने का मतलब यहाँ पर क्या है? एक मतलब तो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 को हम एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को दोबारा सिंप्लीफाई वगैरह करके एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक और चीज़ यहाँ पर हमारे लिए ऐड करना ज़रूरी है, वो ये कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का सोल्यूशन होगा वो x इक्वल जी ऑफ एक्स का भी सोल्यूशन होगा, या जो x इक्वल जी ऑफ एक्स का सोल्यूशन होगा वो एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का भी सोल्यूशन होगा। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है, बड़ी मध्यम सी आवाज आ रही है, क्लियर है सर जी। जी सर जी क्लियर ठीक है। है ना। यहाँ पर दो बातें हैं इक्विवेलेंट होने के लिए। एक तो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 से हम x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिख सकें, और x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स से दोबारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकें। क्लियर? ठीक जी है। सर। दूसरी बात यह है कि जो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का हो वो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का भी सॉल्यूशन हो, और जो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का सॉल्यूशन हो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का भी सॉल्यूशन हो। क्लियर? कोई नहीं, नहीं, मैंने शुरू में बताया था कि अगर ये फार्मूलेशन सूटेबल है तो इसको हम कहेंगे कि ये फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सूटेबल फार्मूलेशन लेनी है। ये तो हर दफा ही मुमकिन होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 जो है वो एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल हो, लेकिन ये हर दफा मुमकिन नहीं होगा कि जो एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का सोल्यूशन हो वो एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का भी सोल्यूशन हो। ये हर दफा जरूरी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो हमें वो फार्मूलेशन चाहिए जो एक तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स की शक्ल में भी लिखे, और दूसरी बात ये कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का सोल्यूशन हो वो एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का भी सोल्यूशन हो। क्लियर? अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था आपको,
रूट, जबकि x इक्वल जी ऑफ एक्स के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। अगर ये सूटेबल इक्विवेलेंस है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का जो रूट होगा वो एक्चुअली x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्लियर है ना बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं, शाबाश, समझ आ गई बात की? जी सर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन होता है, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम गिवन होता है। हम इस प्रॉब्लम को फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम में चेंज कर देते हैं, ठीक है? हम इस प्रॉब्लम से फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 का सोल्यूशन फाइंड करने की बजाय हम x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और क्योंकि हमें ये पता है कि ये दोनों प्रॉब्लम इक्विवेलेंट हैं, लिहाजा x इक्वल टू जी ऑफ एक्स का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे रिक्वायर्ड प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर, शाबाश। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। मैं अभी इस एग्जांपल को फिक्स पॉइंट मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि अभी इसमें बहुत से स्टेप्स हैं जो डिस्कस करने बाकी हैं, ठीक है? अभी मैं सिर्फ पिछला स्टेप जो था हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये मैंने एक नॉन लीनियर इक्वेशन ली। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? नहीं यार, इसको रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम रूट कहते हैं। फाइंडिंग प्रॉब्लम। ये देखें, दोनों में फर्क नहीं नजर आ रहा? इसमें ये 0 के इक्वल है, जबकि इसमें ये x इक्वल जी ऑफ एक्स है, ठीक है? फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम में जो एक्सप्रेशन हो वो इस शक्ल का होना चाहिए, x इक्वल जी ऑफ एक्स की शक्ल में। लेफ्ट साइड पर आप x बनाएंगे, राइट साइड पर जो कुछ भी होगा आप उसको g का नाम देंगे। क्लियर? अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, और ये कौन सा प्रॉब्लम है? रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम सर जी। रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम है। क्या इस प्रॉब्लम को हम लिख सकते हैं x इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2? यस सर, लिख सकते हैं। कैसे लिखा? बताएं, कैसे लिखा है इसको? सर जी, क्योंकि जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होता है। नहीं भाई, एक्स सर जी स्क्वायर दोनों साइड माइनस, पे एक्स को ऐड किया। दोनों साइड पर x ऐड कर दिया, ठीक है? लेफ्ट साइड पर x बन गया, जबकि राइट साइड पर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बन गया, ठीक? और जो चीज राइट साइड पर बनी उसको मैंने g का नाम दे दिया। अब g क्या है आपके पास यहाँ पर? x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये है आपके पास g। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? ये मैंने एक और g बनाया है, जी बताएं।
क्या f को इस तरह लिख सकते हैं? कैसे लिखा? पहले मैंने f को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, ठीक है, तो -x² + 2 हो गया, और राइट साइड पे -0 0 ही होता है। उसके बाद x ऐड कर दिया। क्लियर? जी सर। कोई कंफ्यूजन? इसका तरीका ये है कि आपने लेफ्ट साइड पर किसी तरीके से x बनाना है, और राइट साइड पर जो कुछ भी बनेगा उसको आपने g का नाम दे देना। देखें, g1 से दोबारा क्या f नहीं बनाया जा सकता? सर बन सकते हैं। g2 से क्या दोबारा f बन नहीं सकता? बन सकता है ना? जी सर। इसका मतलब है कि f जो है वो g1 के भी इक्विवेलेंट है, g2 के भी इक्विवेलेंट है। क्लियर? सर। लेकिन दूसरी बात जरूरी नहीं है कि जो f का सॉल्यूशन हो वो g का भी सॉल्यूशन हो, वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है। समझ आए ना बात की? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई बात की? क्या हम f को ऐसे लिख सकते हैं? बताएं, लिख सकते हैं ना? जी सर। यानी कि g3 भी f के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो ऊपर f का रूट हो वो g का फिक्स पॉइंट भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। समझे ना बात को? f का फिक्स पॉइंट आपको पता है ना क्या है? क्या है? शाबाश। क्या कोई और g बनाया जा सकता है? जी शाबाश। क्या कोई और g बनाया जा सकता है? बताएं। मसलन 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 बताएं। देखिए, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन अगर आप साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बताएं, शाबाश, कोई और जी? सर आई थिंक इसके सिर्फ दो ही बनेंगे क्योंकि इसके दो रूट हैं तो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी आपके सामने 3 बना लिए मैंने, क्या तीनों नहीं है? क्या g1 f से नहीं बनाया जा सकता? g2 f से नहीं बनाया जा सकता? g3 f से नहीं बनाया जा सकता? ये तीनों बनाए जा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने रूट होंगे उतने ही g बन सकते हैं, ये नहीं जरूरी।
जी शाबाश, बताएं। अच्छा, मुझे लिखवाएं, क्या करूं? एक्स, हाँ हाँ बोलो, मैं क्या लिखूं? एक्स इक्वल एक्स क्यूब ओवर 3 ओवर 2, चलो 2 लिख लेते हैं। ये सर ये एक्स क्यूब माइनस 2x भी तो हो सकती है। एक्स क्यूब माइनस 2x, 2x। एक्स क्यूब माइनस 2x, ये जी सर। हाँ, ये भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है? इक्वल 0 होगा ना, इसमें x किधर है राइट साइड पे? सर x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। x इक्वल, क्या कह रही हैं आप? x इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब माइनस 2x, ये कैसे लिख लिया आपने, बताएं ज़रा, शाबाश। x से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। ये कैसे लिखा आपने? सर ये नहीं बनती। ये पूरी उम्मीद थी आप में से कोई ये बताएगा। हम्म, और कोई बताएं। जी शाबाश। जी, कोई बनाया जा सकते है? सर x इज इक्वल टू -2 ओवर एक्स स्क्वायर। वो कैसे बनाया जा सकता है? देखें, क्या ये बनाया जा सकता है? मैंने आपके सामने लिखा है x इक्वल एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1। जबरदस्ती चीजें बनाई, ये क्या कि x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर वो एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल, ये चीजें बना दी, ये क्या चीजें हैं? ये तो, ये देखिए, मैंने आपके सामने डिफरेंट जी बनाए हैं, सारे डिफरेंट पैटर्न पर बनाए हैं। क्या ये G4 लिखा जा सकता है? आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो देखें f बनता है कि नहीं बनता। बन जाता है ना। अब ये सारे G इक्विवेलेंट तो हैं इस सेंस में कि f से G बन सकता है और G से दोबारा f बन सकता है, लेकिन ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो f का सोल्यूशन हो वो G का भी सोल्यूशन होना चाहिए। f का सोल्यूशन f का रूट होगा, जबकि g का सोल्यूशन g का फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। g का सोल्यूशन g का फिक्स पॉइंट होगा, f का सोल्यूशन जो होगा वो f का रूट होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई ये बात की? एक्चुअली जब हम लिखते हैं ना x इज इक्वल टू जी ऑफ x, ठीक है ना, जब हम लिखते हैं ना x इज इक्वल टू जी ऑफ x, तो जो g का फिक्स पॉइंट होता है वो आम तौर पर y इज इक्वल टू जी ऑफ x और y इज इक्वल टू x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है,
देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि आप f को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जी ऑफ x, ठीक है ना। f को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जी ऑफ x। मैं आगे आपको बता रहा हूँ x इज इक्वल टू जी ऑफ x लिखने का मतलब ये है कि g का जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो एक्चुअली y इक्वल x और y इक्वल जी ऑफ x का जो ग्राफ बनेगा उसमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक। ये अरीबा कौन है? अरीबा, यस सर। आपको पता है आपने अभी ज्वाइन किया है? सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से लीव हो गई थी। और कालिब? कालिब कौन है? यस सर। हाँ जी, आपका भी बंद हो गया था। जी सर अभी आपने ज्वाइन। इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया? ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे से असाइनमेंट देख के कॉपी कर लेना और बस फिर मुझे भेज देना। मुझे क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो फ़ायदा उस वक्त है जब आप लोग खुद सारे करेंगे। अब ये देखें एक और आया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के ग्राफ स्केच करें तो देखें ये जो है जी का ग्राफ बनाए, रफ ग्राफ बनाए, कोई भी जी हो सकता है, आर्बिट्रेरी मैंने लिया है, जबकि y इक्वल एक्स का तो यही ग्राफ होगा आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट एक्चुअली जी का फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि इसमें जब आप जी में p पुट करते हैं तो आपको p ही आंसर मिलता है, ठीक है। क्लियर है बात? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। तो इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीकेंड में आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं है, अपनी पिछली जो चीज़ें रह गई हैं उनको कंप्लीट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो तो प्लीज़ बताएं। कोई बात पूछनी हो तो बताएं प्लीज़। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? कोई नहीं, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।